नमस्कार साथियों, आज आपके लिए जिस प्रॉपर्टी का वीडियो लेकर आए हैं ना, टाउनशिप के मामले में पूर्वांचल और यूपी का वन ऑफ द बेस्ट जो है ना रियल एस्टेट फर्म कह सकते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि बनारस यानी काशी में रियल एस्टेट कंपनियों का जो है ना सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह बन चुका है। फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो WTC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है रामनगर में लेके आई है। उसी तरह जो है हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा यानी HOAL जो है उनके वेबसाइट पे बनारस के आउटस्कर्ट्स में प्रॉपर्टी जो है शो होने लगी है। ओमेक्स भी जो है बहुत जल्द बनारस में प्रॉपर्टी लेकर आ रही है। वैसे ही एक उत्तर प्रदेश की काफ़ी जो है ना नामजाद कंपनी है AK ड्रीम सिटी जो है, तो उस कंपनी की साइट पे अभी हम खड़े हैं जिस कंपनी ने इलाहाबाद में और चुनार जैसे लोकेशन पे पोजीशन के साथ प्लॉट बेचा है। मिर्ज़ा मुराद की साइट पे अभी हम खड़े हैं और मिर्ज़ा मुराद साइट की सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि ये नेशनल हाईवे 2 पे है, यानी जो दिल्ली कोलकाता मेन हाईवे है, जो दोनों मेट्रो सिटीज़ को जो हाईवे कनेक्ट करती है, बिल्कुल उस हाईवे पे ये साइट होने वाली है। तो एक बार मैं बोलना चाहूँगा अपने सहयोगी से कि दिखाइए उनको कि ये रहा आपके सामने नेशनल हाईवे 2 यानी दिल्ली कोलकाता मेन हाईवे है। और बिल्कुल मेन हाईवे से जो है ना ये लिंक्ड रोड है, 60 फीट की लिंक्ड रोड जो कि बिल्कुल हाईवे से कनेक्टेड है। और अंदर अगर साइट की मैं बात करूं तो साइट पे जो ब्रांच रोड आपको मिल रही है वो मिलने वाली है 30 फीट की। तो अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं देख लीजिए कितनी वाइड रोड होने वाली है। 60 फीट की ये रोड है जिस पे कि हमें कॉमर्शियल प्लॉट्स बेचने हैं। इस रोड पे मोस्टली जो है कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं राइट हैंड साइड में, और लेफ़्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे एक पॉन्ड मिल रहा है, बाकी मिल रहा है आपको मंदिर। तो ये रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल दोनों साइट होने वाली है। तो फ़िलहाल मैं अपने मित्र अपने भाई को बुलाना चाहूँगा जो इस साइट के रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। और पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हो सकता है कि थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो, लेकिन जब आप पूरी वीडियो को देखे रहेंगे तो संतुष्ट रहेंगे और शायद आपको आसानी होगी इस प्रॉपर्टी को परचेस करने में। तो आज हमारे साथ हैं हमारे मित्र हमारे भाई क्षितिज शुक्ला जी, जो कि पेशे से इंजीनियर भी हैं और AK ड्रीम में काफ़ी एक अच्छा पोजीशन होल्ड करते हैं। तो भाई से इस साइट के रिगार्डिंग और इनकी और भी साइट जो आने वाली है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया है सर, धन्यवाद। मैं AK ड्रीम सिटी में एक टेक्निकल आर्किटेक्ट हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, काम करता हूँ वर्क फ्रॉम होम। हम लोग का एक मोटिव होता है कि जहाँ भी साइट हम लोग लाते हैं, सपोज कंपनी जहाँ भी साइट लाती है उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। या तो वहाँ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता हो या कोई कमिंग प्रोजेक्ट वहाँ पे आने वाला हो। और हम लोग के सारे साइट जो होते हैं वो नेशनल हाईवे पे होते हैं, नहीं तो होते हैं स्टेट हाईवे पे विथ 60 फीट एंट्रेंस रोड। हम लोग का जहाँ भी साइट है, इलाहाबाद से कंपनी अपना जर्नी शुरू किया था। आज कंपनी 3 स्टेट में काम कर रहा है, UP, MP और बिहार में। तो अभी हम लोग का जो कमिंग प्रोजेक्ट है मिर्ज़ा मुराद में, जिसमें कि काम चल रहा है हर चीज़। और इसके पहले जो प्रोजेक्ट था वो चुनार में था। चुनार ऑलमोस्ट 40% डेवलप हो चुका है, जो कि 2022 अक्टूबर में उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कंपनी के वादे के अनुसार 3 साल में हम लोग डेवलप पूरा करते हैं। हम लोग ज़मीन खरीद के बेचते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री भी करते हैं और डेवलपमेंट भी करना शुरू करते हैं। तो 6 मंथ तक जो होता है वो ज़मीन परचेजिंग का काम होता है। किसान से हम लोग ज़मीन खरीद लिए, उसके बाद बेच भी रहे हैं और उस पैसे को यूटिलाइज़ करके और डेवलप भी करते हैं उसको। ठीक है, जैसे चुनार वाली साइट के बारे में जितना मैंने जाना है कि एक गरीब से गरीब तबका भी वहाँ प्लॉट ले सकता है। और जो टाउनशिप की परिकल्पना लोग करते हैं जैसी सोसाइटी में रहने का, तो वैसी सोसाइटी में रहने का इंसान का जो सपना है वो साकार हो पाता है। ये साइट का रेट क्या होने वाला है? ये तो सबके लिए आई थिंक जो है अफोर्डेबल नहीं होगा। अफोर्डेबल सबके लिए है क्योंकि कंपनी का जो मोटिव हुआ, जब कंपनी को इन्वेंट किया गया, शुरुआत हुआ, तो कंपनी का मोटिव यही था कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल हो गए, अपर मिडिल हो गए, वो लोग अपना ड्रीम पूरा कर सकें टाउनशिप में।
जो कि रुद्रा, बहुत सारे ऐसे कंपनी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जहाँ पे एक मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता है 40 लाख 50 लाख। तो कंपनी इसीलिए एक अपना साइट लाया कि कोई भी अपना इंसान हो जिसका इनकम 10,000 से लेकर लाख रुपए तक का हो, अपना इन्वेस्टमेंट करके एक ड्रीम का जो है सपना जो होता है कि हम टाउनशिप में रहें, अच्छे लोग के साथ रहें, वो पूरा कर सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ से शहर के लिए अप्रोच करना चाहूँ, तो जैसे शहर से कैसे अप्रोचिंग है, कनेक्टिविटी इसकी क्या क्या है? यहाँ पे कनेक्टिविटी, अगर हम कुछ यहाँ पे की फ़ीचर हैं, मिर्ज़ा मुराद का जो साइट है हम लोग का, पहले तो साइट को इसीलिए लाया गया था कि यहाँ पे स्टेडियम पास हुआ था। गंजारी में स्टेडियम बन रहा है, 31 एकड़ में बन रहा है, 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है एंड 2025 में उसका ईयर ऑफ कंप्लीशन का सिग्नल देना है कि बन चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए कंपनी जो है मिर्ज़ा मुराद में NH-19 पे ही प्रोजेक्ट लाया है 60 फीट एंट्रेंस रोड के साथ। और यहाँ का जो की फ़ीचर है, अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं ज़मीन देखने के लिए तो कुछ इस गेस करते हैं वहाँ खड़ा होकर। पहला रोड आता है, अगर हम रोड का ही बात करें तो NH-19 में प्रोजेक्ट है 6 लाइन पे, और यहाँ से 2.8 किलोमीटर पे रिंग रोड है जिस पे कि स्टेडियम गंजारी बन रहा है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस स्टेडियम का है वो ऑलमोस्ट 4.8 किलोमीटर है। और जहाँ भी स्टेडियम आता है वहाँ पे लुलु मॉल वगैरह हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, वो सारी चीज़ें आती हैं। जैसे अगर आपने लखनऊ का एकाना क्रिकेट स्टेडियम देखा होगा, तो उस एरिया को जिस रियल एस्टेट कंपनी ने डेवलप किया था उसका नाम है अंसल ग्रुप, ठीक है। अंसल एक काफ़ी जो है ना रेपुटेटेड नाम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। वैसे ही अगर बनारस के क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं तो उसके बाजू में AK ड्रीम सिटी जो है ये अपना प्रोजेक्ट लेकर आई है और काफ़ी जो है ना अच्छी सोसाइटी डेवलप करके, काफ़ी एक अच्छा टाउनशिप डेवलप करके दे रही है। अगर क्रिकेट स्टेडियम से डिस्टेंस की बात की जाए तो मात्र 2.8 किलोमीटर है, यहाँ से 2.8 किलोमीटर, और वो भी इलेक्ट्रिक बस की कनेक्टिविटी मिल रही है, ऑटो की कनेक्टिविटी मिल रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अगल बगल स्कूल कॉलेज हैं। बगल में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार दिखा दीजिए, सामने जो है ना जूम आउट करके दिखाइएगा, वहाँ पे KIT है, काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें कि BTech MBA MCA BCA की पढ़ाई होती है, और साथ ही साथ कृषि अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पे है। तो ये सारे जो है ना शिक्षण संस्थान के अगल बगल जो डेवलपमेंट होता है, कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट जो है ना एक स्टैंडर्ड, एक मानक सेट करता है। तो स्कूल कॉलेज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? हाँ राहुल जी, अगर हम स्कूल कॉलेज का बात करें, अगर हम अमरा चौराहा से अपना जर्नी शुरू करते हैं तो उसके थोड़ा सा पहले आर्यन पड़ता है, उससे थोड़ा सा और आगे आएंगे आप राजा तालाब की तरफ तो DPS पड़ता है, फिर सेपा है, सेपा के बाद पड़ता है SMS, फिर आता है हेरिटेज, फिर आता है RS वर्ल्ड स्कूल, फिर KIT आता है। तो तमाम जो स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, वो NH-19 पे ही है। उसको रस को हटाने के लिए, ट्रैफिक का जो सिस्टम है बनारस में, उसको हटाने के लिए सारे जो कॉलेज हैं उसको शिफ्ट किया गया NH-19 पे। तो 17,000 करोड़ की जो परियोजनाएं गवर्नमेंट ला रही है ना, उसमें मेन जो उनका विज़न है, जो उनका थॉट है, थिंकिंग प्रोसेस यही है कि जितना हो सके शहर से उस भीड़ को साइडलाइन किया जाए, जितना हो सके शहर की भीड़ को जो है ना शहर से निकाली जाए। क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद प्रत्येक दिन 2.5 लाख श्रद्धालु जो है ना काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। दैट्स वाई जो है ना शहर में जो लोड था वो लोड प्रत्येक दिन का 2.5 लाख और बढ़ चुका है। तो स्कूल कॉलेज हुए, चाहे जो भी नई नई जो है ना हॉस्पिटैलिटी चेन जो आ रही हैं, होटल्स वगैरह आ रही हैं, चाहे मॉल्स वगैरह आ रही हैं, वो सबको गवर्नमेंट जो है ना रिंग रोड पे और रिंग रोड के नियर बाई में ज़मीन अवेलेबल करा रही है। तो जैसा कि भाई ने बताया कि अगर हम अमरी अखरा बाईपास से शुरू करते हैं तो वहाँ पे चाहे आर्यन हो, चाहे DPS हो, चाहे बीना पब्लिक स्कूल हो, चाहे GD गोयनका हो, माउंट लिटरा हो, क्रिम्सन वर्ल्ड स्कूल हो, चाहे हेरिटेज हो, SMS हो, सेपा हो, और आप चले आइए KIT तक, तो ये सारे जो है ना आपके स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स आपको मिल रहे हैं। और कुछ अगर इसमें ऐड ऑन किया जाए जिससे कि लोगों को देखिए, लाइफ में कहीं भी प्लॉट लेने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको की फीचर बोला जाता है। रोड का हम लोग बात कर लिए, स्कूल का बात कर लिए, ट्रांसपोर्टेशन का आप बात करेंगे तो बनारस में जितनी इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं वो आके यहीं पे चार्ज होती हैं, यहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस पे चार्ज होती हैं। EBCS इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन, और यहाँ से हर एक 5 मिनट पे हर एक जगह के लिए बस है, और आई से लेके एयरपोर्ट तक का।
ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें कैंट रेलवे जो बस स्टैंड का जो चौधरी चरण सिंह है, वो आके शिफ्ट हो रहा है मोहन सराय में, जो कि यहाँ से 4.8 किलोमीटर होने वाला है। 4.8 डिस्टेंस पे आपको वो रहेगा। भाई ने ये बहुत बड़ी बात बताई है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, जिसमें कि जो चौधरी चरण सिंह बस स्टेशन जो कैंट के ठीक सामने है, आपको भी पता होगा और शायद पूरे बनारस को ये पता है, पूरे पूर्वांचल को ये पता है कि वो शिफ्ट हो रहा है मोहन सराय में, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जा रहा है। और मोहन सराय का जो कनेक्टिविटी है कैंट तक का, वो अभी तक बनारस का सबसे वीआईपी रास्ता बनने जा रहा है। वो जो है 12 लेन का रोड है, 6 और 12 लेन का रोड बनने जा रहा है वहाँ पे, जहाँ से कि अगर आप वहाँ से चलते हैं बौलिया से, तो आपको 6 से 7 मिनट में आप मोहन सराय पहुँच जाएंगे, स्पीड अगर आप 80 to 100 कवर किए तो ये सब वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर काशी में अगर संभव हो पाया है तो वो प्रधानमंत्री जी का विज़न है। और आज यही वजह है कि जो भी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां हैं ना, वो सब बनारस में अप्रोच कर रही हैं, ताकि बनारस में जो है वो सारी सुविधाएं और वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा सके, जो बनारस वासी और पूर्वांचल के वासी जो है कभी कल्पना नहीं किए थे। राहुल जी, हम लोग का जो एमिनिटीज़ होता है टाउनशिप का, हर एक आप कहीं भी चले जाइए, इलाहाबाद से लेके बिहार में आप जहाँ भी साइड चल रहा है, सिवान वगैरह में, हम लोग 60 फीट का एंट्रेंस रोड देते हैं, 30 आने का और 30 जाने का, उसको काला पीच करके, और बीच में जो होता है 2.5 फीट का, उसमें प्लांटेशन रहता है, स्ट्रीट लाइट और कैमरा रहता है, ठीक है। 60 फीट से जब आप अपने कॉलोनी में एंट्री करेंगे तो वो रोड 30 फीट का, इसको ब्रांच रोड बोलते हैं, वो 30 का होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे 4 ब्लॉक हैं, A, B, C और D। चारों ब्लॉक में एक पार्क दिया गया है 8000 स्क्वायर फीट का, जिसका 100 बाई 80 रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद हर एक चौराहे पे हम लोग फाउंटेन देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, प्लांटेशन, सीवर, हर एक चीज़ हम लोग बना के देते हैं 3 साल में। हम लोग का होता है कमिटमेंट। यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप बता रहे हैं। राइट। सीवेज मिलेगा, ब्लैक रोड मिलेगी, उस पे जो है पूरा प्लांटेशन मिलेगा, और पार्क को भी पूरा डेवलप करके दिया जाएगा। पक्का। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का आएगा, अभी हम लोग चुनार जो शूट करेंगे, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 13 या 14 मंथ में 40% डेवलपमेंट हो चुका है। भाई ने बहुत बड़ी बात बताई है कि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो इनके चुनार साइट का आएगा, और चुनार साइट की जो कमिटमेंट से भी पहले 14 महीने में ही इन लोगों ने 40% काम कर दिया है। और कुछ अगर इसमें ऐड ऑन करना चाहें जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं, ये जगह जो है ना उनके लिए सूटेबल है लेने। राजा तालाब जो है वो नया बनारस जो आने वाला है, जैसे होता है ना कि हर एक सिटी में, जैसे कि बेंगलोर जाएंगे, पुणे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी आता है, ठीक है। तो ये नया बनारस ही राजा तालाब बनने जा रहा है, जिसको कि ट्रैफिक सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। अब अगर हम बात कर रहे हैं गुदवलिया का, मैं उसको रहने लायक, वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से वहाँ रहने लायक नहीं है। आप वहाँ पे अपना बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक में किसी को हार्ट अटैक ही चला है तो ट्रैफिक से पहले मरेगा, बाद में इलाज से मरेगा वो। बिल्कुल। तो इस चीज़ों को अवॉइड करते हुए यहाँ पे लाया गया है कि आने वाले टाइम में लोग अपना टाइम सेव करना चाहेंगे, पैसा नहीं। पहले का दौर नहीं है कि आप 20 रुपया दे के बीडी से चले बिहार से और 7 घंटा में आप बनारस आए। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लोग अपना टाइम सेव कर रहे हैं। बिल्कुल। दे नॉट थिंकिंग अबाउट मनी। ओके, तो आप जो टाइम सेव करने का बात है, तो आप अगर आप स्टेडियम यहाँ से जाना चाहेंगे तो टाइम दे के 6 मिनट, अगर आपके पास बाइक है तो। एयरपोर्ट जाना चाहेंगे तो 28 मिनट, कोई ट्रैफिक नहीं यहाँ से, ठीक है। अगर आपको मुगल सराय भी जाना हुआ तो यहाँ से 35 से 40 मिनट। तो यहाँ का जो कनेक्टिविटी है, और यहाँ से 45 मिनट में आप रहेंगे विंध्याचल, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ का, वहाँ पे रहेंगे आप। तो ट्रैफिक सिस्टम जो बनारस का है, अगर आप यहाँ पे अपना प्लॉट लेते हैं, ठीक है, और ये बहुत दिन का नहीं है, स्टेडियम 2025 में बन के कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर 2025 में 4050 करोड़ की लागत से जो स्टेडियम की परियोजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मिलित प्रयास से जो बनाया जा रहा है, वो दिसंबर 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस जगह की वैल्यू का अंदाज़ा आप करिए। बाकी आप से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जो कि AK ड्रीम की साइट चुनार में होने वाली है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, धन्यवाद।